Good morning, students. Now, today we can start chapter 6 Capital and Revenue Expenditure. देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर. कैपिटल एक्सपेंडिचर मीन्स द एक्सपेंडिचर द बेनिफिट ऑफ विच इज नॉट एग्जॉस्टेड विद इन द करेंट ईयर, but it is enjoyed over a long period of time. Such expenditure of non-recurring in nature and result in acquisition of permanent assets. कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब वो एक्सपेंडिचर होता है जिसका बेनिफिट हमें करेंट ईयर के अंदर एग्जॉस्ट नहीं होता है, लेकिन इसका बेनिफिट हम लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं. ऐसे एक्सपेंडिचर नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं और इसमें हम परमानेंट एसेट्स इनको एक्वायर करते हैं. देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर से इस डेफिनेशन में हमें तीन चीजें समझ में आई. पहली, जो एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट हमको लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए मिलता है. दूसरा, ये नॉन रिकरिंग इन नेचर होता है. इसका मतलब है ये रिकरिंग का मतलब होता है जो बार बार खर्चे हों. और तीसरा है इससे एक्वायर करते हैं हम परमानेंट एसेट्स. क्लियर? तो ये तीन चीजें हैं जो हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन में है. देखिए, प्रॉपर्टी एक्वायर्ड विद द हेल्प ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर इज यूटिलाइज्ड बाय द बिजनेस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, देयर बाय अर्न्स रेवेन्यू. देखिए, कोई भी बिजनेस जब कैपिटल एक्सपेंडिचर करता है तो उसी की हेल्प से वो रेवेन्यूज अर्न करता है. तो सभी एक्सपेंडिचर जो इनकर्ड किए जाते हैं एक्वायर और इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, यानी कि जो हम नए एसेट्स परचेज करते हैं या फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं, विच इज यूज्ड इन द बिजनेस फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू और कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर. और इन्हीं की मदद से हम रेवेन्यूज भी अपने बिजनेस के जनरेट करते हैं. उन सभी को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाते हैं. मेन फीचर्स क्या होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के? देखिए, ये जो मेन फीचर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इससे हमारी डेफिनेशन को और ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी. सबसे पहला मेन फीचर है कैपिटल एक्सपेंडिचर रिजल्ट इन एक्विजिशन ऑफ परमानेंट एसेट. कैपिटल एक्सपेंडिचर की वजह से ही हमें एक्विजिशन होते हैं परमानेंट एसेट के. जैसे हम लैंड एंड बिल्डिंग परचेज करते हैं, प्लांट और मशीनरी, फर्नीचर एसेट्रा, तो ये सारी चीज जो परचेज करते हैं ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं. ये एसेट्स, सेकंड पॉइंट है, दीज एसेट्स आर इंटेंडेड टू यूज इन अ बिजनेस फॉर अर्निंग रेवेन्यू. इन एसेट्स को परचेज करने का मकसद यानी कि एम केवल एक ही होता है कि हम रेवेन्यूज अर्न कर सकें कई सालों तक, अगले आने वाले कई सालों तक. देखिए एग्जांपल है, अगर हम कोई मशीन परचेज करते हैं और उससे कोई प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, तो जो मशीन हम परचेज कर रहे हैं वो हमारे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर इसलिए है क्योंकि मशीन की हेल्प से हम वो प्रोडक्ट बनाएंगे और उसको बेच करके हम क्या जनरेट करेंगे? रेवेन्यूज. पॉइंट नंबर थर्ड, कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स द एक्सपेंसेस. कैपिटल एक्सपेंडिचर में वो एक्सपेंसेस इंक्लूड होते हैं जो हम एसेट्स को रेडी टू यूज करते हैं. देखिए, रेडी टू यूज का मतलब ये होता है कि जब तक वो एसेट्स हम प्रयोग में नहीं लाते हैं उससे पहले उसके लिए पुट इन यूज जितना भी खर्चा है वो सारा उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाता है. जैसे अगर कोई मशीन है, उसको उसके लिए अगर हम अपने लेबर को वेजेस दे रहे हैं इंस्टॉल करने के लिए, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा. कॉस्ट ऑफ प्लेटफॉर्म, अगर देखिए कोई मशीन को अगर किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर लगाना है, उस प्लेटफॉर्म को बनाने का खर्चा हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा. क्लियर? कार्टेज पेड ऑन एक्वायरिंग प्लांट एंड मशीनरी, जो भी भाड़ा किराया हम देते हैं मशीनरी और प्लांट को एक्वायर करने के लिए, फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करने के लिए, वो उसकी कॉस्ट में ऐड होता है. फोर्थ पॉइंट है एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर द एक्सटेंशन ऑफ इंप्रूवमेंट इन फिक्स्ड एसेट. अगर कोई भी ऐसा खर्चा एक्सपेंडिचर जो हम फिक्स्ड एसेट्स को या तो बढ़ाते हैं या उसके कुछ इंप्रूवमेंट करते हैं, तो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है. सच एक्सपेंडिचर जैसे ओवरहॉलिंग ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी. अगर हमने कोई सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज करी है और उस पे यूज करने से पहले
अगर हम उसके ओवरहॉलिंग का खर्चा कर रहे हैं तो वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, क्योंकि उसकी मदद से हमारी अर्निंग कैपेसिटी बिजनेस की इंक्रीज हो जाएगी। अगर कोई भी ऐसा खर्चा जिससे हमारा आउटपुट इंक्रीज करे या कॉस्ट रिड्यूस हो तो वो सारे के सारे हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। इट मीन्स बहुत ध्यान से समझना इन फीचर्स को। नेक्स्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स द एक्सपेंसेस। अगर कोई भी हम बिजनेस को चलाने के लिए कोई भी राइट्स अगर हम परचेज करते हैं तो वो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कॉस्ट ऑफ लाइसेंस। बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस होते हैं जिनको चलाने के लिए लाइसेंस की जरूरत होती है। उन लाइसेंस को हमको स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से परचेज करना पड़ता है, तो वो जो लाइसेंस फीस हम पे करते हैं दैट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे मान लीजिए अगर हम केमिकल बिजनेस को चलाना चाहते हैं, सोप फैक्ट्री बनाना चाहते हैं, गन की शॉप पर खोलना चाहते हैं, पेट्रोल पंप खोलना चाहते हैं, गैस एजेंसी लेना चाहते हैं, तो इन सब के लिए हमको लाइसेंस फी पे करनी पड़ेगी और ये सभी एक तरीके के कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। क्लियर? एक्सपेंसेस इनकर्ड टू एक्वायर इनटेंजिबल एसेट। चलिए इसमें एक पॉइंट आया है इनटेंजिबल एसेट। देखिए इंटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो बिजनेस में हम परचेज करते हैं, लेकिन सबसे पहले इंटेंजिबल एसेट्स की को समझ लेते हैं। इंटेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स जो कि ना देखे जा सकते हैं केवल और ना छुए जा सकते हैं, केवल विच कैन नॉट बी सीन एंड टच्ड, सच एज गुडविल, पेटेंट एसेट्रा। ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर है। जैसे अभी कोविड-19 है और हम सब लोग जानते हैं कि इसका एक कोई ना कोई, इस बीमारी से लड़ने के लिए हमें वैक्सीनेशन की जरूरत होगी। अब ये वैक्सीनेशन जो भी दवा कंपनी, फार्मा कंपनी बनाएगी, फिर से समझिएगा, जो भी वैक्सीनेशन फार्मा कंपनी फाउंड करेगी, खोज करेगी रिसर्च करने के बाद, तो वो जो फॉर्मूला होगा वो सबसे पहले उसको पेटेंट करवाएंगे। वो पेटेंट इसलिए करवाएंगे ताकि जब वो पेटेंट हो जाएगा तो कोई दूसरी और फार्मा कंपनी उसको वही फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं करके वो दवा या वैक्सीन नहीं बना सकती है। तो इसके लिए हमें पेटेंट राइट परचेज करने पड़ते हैं और ये पेटेंट राइट ही हमारे इंटेंजिबल एसेट्स के फॉर्म में होते हैं। उसके लिए जो भी पेटेंट राइट को परचेज करने के लिए खर्चे होते हैं वो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। अगर कोई बिजनेस हमें सेटअप करना है उसके खर्चे हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, कंपनी के किसी भी इनकॉर्पोरेशन से पहले के जो खर्चे होते हैं वो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहलाते हैं और वो सब कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं। शेयर्स इशू और डिवेंचर्स इशू करने के लिए जो भी एक्सपेंसेस हैं वो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं। क्लियर? एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन रेजिंग ऑफ लोन फॉर बिजनेस। अगर हमें बिजनेस के लिए कोई भी लोन रेज करने के लिए अगर हम जो भी खर्चा करते हैं वो सारे के सारे खर्चे हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। नेक्स्ट, कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के और मैं आपको हर एग्जाम्पल के साथ साथ वो भी बताता चलूंगा इसके रीजंस। हाँ, पहला एग्जाम्पल है परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, टूल्स। देखिए ये फिक्स्ड एसेट्स हैं और इनको परचेज करने के लिए हमें जो भी पैसा खर्च करते हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। कॉस्ट ऑफ एडिशन एंड एक्सटेंशन, अगर हम किसी भी फिक्स्ड एसेट्स को इंप्रूवमेंट और एक्सटेंशन करवाते हैं, ठीक है, तो वो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। कॉस्ट ऑफ ओवरऑलिंग सेकेंड हैंड मशीन, अगर हमने कोई भी मशीन को खरीदा है तो जब तक वो पुट इन यूज नहीं होती है तो उस पर किया जाने वाला सारा खर्चा कौन सा एक्सपेंस होता है, वो एक तरीके का कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। नेक्स्ट वन इज कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग टू इंप्रूव द अर्निंग कैपेसिटी टू द बिजनेस। देखिए अगर कोई भी हम इम्प्रूव करते हैं, जो हमारे बिजनेस में मशीनरी है उसको अगर हम उसकी कैपेसिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं, उसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो लगी है उसको इंक्रीज कर रहे हैं, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। अगर हम कोई भी फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करते हैं तो उसके रजिस्ट्रेशन फीस या लॉयर की फीस, कोई भी ऐसा उससे पहले का सारा खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है।
तो यहाँ पर हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर कंप्लीट होता है। इसके लिए हमें ज़रूरी है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के जो भी फीचर्स हैं वो हमें बिल्कुल परफेक्टली समझ में आने चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखिए, जिसका जस्ट अपोजिट है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जिसका बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन या हमारी एंटरप्राइजेस को उसी साल मिल जाता है, करंट ईयर, यानी कि उसका बेनिफिट हम उसी साल में एग्जॉस्ट कर लेते हैं, वो सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। ये रिकरिंग इन नेचर होते हैं। इसका मतलब है इनको बार बार खर्च करना पड़ता है, क्लियर, और एंड डज नॉट रिजल्ट इन एक्विजिशन ऑफ परमानेंट एसेट, और हम इससे कभी भी कोई भी परमानेंट एसेट्स को नहीं एक्वायर करते हैं, क्लियर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर मीटिंग डे टू डे रिक्वायरमेंट इन द बिजनेस। देखिए, बिजनेस में रोजमर्रा के जो खर्चे होते हैं वो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स कहलाते हैं, क्लियर। इसमें हमारी अर्निंग कैपेसिटी नहीं इंक्रीज होती है बिजनेस की, लेकिन ये बिजनेस को चलाने में हेल्प करते हैं, यानी कि जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी हमारे बिजनेस की है उसको रन कराने में ये बड़ी हेल्प करते हैं, क्लियर। बट ओनली हेल्प्स टू मेंटेनिंग the existing earning capacities. All expenses incurred on day-to-day administration of the firm. देखिए, जो रोजमर्रा के खर्चे बिजनेस एंटरप्राइजेस के होते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। क्लियर हो गया। अब आइए एक्सपेंसेस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कुछ हमें कभी समझ में नहीं आता है कि कौन से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं और कौन से कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं। तो देखिए, कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दिए हुए हैं, कुछ टाइप्स दिए हैं, तो हम इनको समझेंगे। एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर डे टू डे रनिंग ऑफ बिजनेस। देखिए, अगर कोई भी ऐसा खर्चा है जो डे टू डे बिजनेस में रन हो रहा है, ठीक है, तो वो सारे के सारे एक्सपेंसेस हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं, और इनका बेनिफिट केवल हमें करंट ईयर तक मिलता है। जैसे वेजेस पेड है, सैलरीज है, पावर है, सप्लाई है, तो ये सारे क्या हैं हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर अपकीपिंग, अगर फिक्स्ड एसेट्स को रख रखाव के जो भी खर्चे हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जैसे रिपेयर्स। अब यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, हम आगे चलकर इस डाउट को क्लियर करेंगे। एक्सपेंसेस परचेज ऑफ स्टॉक ऑफ मटेरियल एंड गुड्स, अगर कोई भी एक्सपेंसेस जो स्टॉक ऑफ मटेरियल और गुड्स को परचेज करने के लिए किए जा रहे हैं, वो सारे के सारे खर्चे हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। अगर डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट्स पर लगता है तो वो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं, क्योंकि डेप्रिसिएशन ईयरली होता है, हर साल लगता है, तो वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। देखिए, अब इसमें जरा सा एक चीज समझ लेते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। देखिए, फिक्स्ड एसेट्स जब हम उसका लगातार यूज करते हैं तो उसकी वजह से उसकी वैल्यू लगातार कम होती जाती है, तो जितनी वैल्यू हर साल कम होती जाती है वो हमारा डेप्रिसिएशन कहलाता है, ठीक है, और हम उसको रेवेन्यू एक्सपेंसेस के नाम से समझते हैं। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, अगर कोई भी फिक्स्ड एसेट्स को बेचने से अगर हमारा जो लॉस होता है वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंसेस में आता है। अगर हम कोई भी एग्जिस्टिंग मशीन को हटा करके अगर उसको रिप्लेस करते हैं तो उसके अभी जो एक्सपेंसेस होते हैं वो हमारे रेवेन्यू। अगर कोई भी इंटरेस्ट ऑन लोन और इंटरेस्ट जो कैपिटल ली है हमने, यानी कि अगर हमने एसेट्स को परचेज करने के लिए कोई कैपिटल या लोन बोरो किया है तो जो इंटरेस्ट पे करते हैं वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है।